बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा। प्रोग्राम प्ले ऑन में नाजरीन बात करेंगे एशिया कप की। जी, एशिया कप का राउंड 1 कंप्लीट हो गया है और 4 टीमें सुपर 4 के लिए रेडी है। जी, पाकिस्तान, बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से और उससे पहले मैं अपने गेस्ट की तरफ आपको लेके जाऊंगा। हमारे साथ जो गेस्ट हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ सलमान हमारे साथ है। मैं इनको वेलकम करूंगा। जी सलमान, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और जी नाज़रीन, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं फजल अब्बास हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी माशाल्लाह फास्ट बॉलिंग करते हैं और एक लंबे अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। मैं इनको भी वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम में। जी फजल, कैसे हैं आप? खैरियत से। आप सुनाएं डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं हम पाकिस्तान के कल होने वाले मैच की, जो कि हांगकांग के साथ था। नो डाउट एसोसिएट टीम थी, एक वीक टीम थी, लेकिन फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो एक आउट क्लास परफॉर्मेंस है। उसकी रीज़न ये है कि इसी टीम के अगेंस्ट अगर इंडिया ने खेला तो इस टीम ने 150 किया और पाकिस्तान ने जब खेला तो पाकिस्तान की बॉलिंग एक आउट क्लास, उसमें आपको पता है एक वर्ल्ड लेवल की, वर्ल्ड टॉप बॉलिंग ऐसे नहीं कहा जाता पाकिस्तान को, तो वो देखने को मिली। उसका असर भी देखने को मिला कि वाकई ये है। तो पहले तो कल के मैच के हवाले से। जी बिल्कुल, कल का मैच अगर हम देखें तो नो डाउट पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो बहुत तगड़ी थी। बैटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही। हमें लग रहा होता है कि विकेट जो है वो बिहेवियर उसका पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। हम सोच रहे होते हैं कि बैट्समैन हमारे आए, छक्के चौके लगाएं और 200 प्लस कर दें, बिल्कुल, और हमें बाउंड्रीज देखने को मिले। अच्छा, इस पे क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, खास तौर पर रिजवान को। माशाल्लाह बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उस इनिंग को खेला 78 रन की। आप ये देखिए कि आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि पिच की क्या सिचुएशन है, या तो ये तमाम लोग उस पिच की सिचुएशन को पहले सुने कि वो पहले ही बता रहे होते हैं एक्सपर्ट्स कि ये पिच की सिचुएशन है, इस तरह की बॉल स्विंग होगी, यहाँ पे स्पिन बहुत मुश्किल है। आपने ये देखा कि कल हांगकांग के जो स्पिनर्स से कितना टफ टाइम दे रहे थे पाकिस्तान को। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहे थे। होता ये है कि जो उस वक्त ऑन द स्पॉट विकेट के ऊपर जो प्लेयर मौजूद होता है उसको सिचुएशन मालूम होती है, उसको पता होता है कि कैसे खेलना है। हम तो यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उस वक्त पिच का जो बिहेवियर है वो कैसा है। और दूसरी बात ये, सलमान जो है मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हमारे पहले 2-3 बैट्समैनों के ऊपर है। जिस दिन वो ऊपर से आउट होते हैं उस दिन नीचे से स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, और जिस दिन ऊपर से ये चले स्लो ही खेल लें, लेकिन अगर ये 10-12 ओवर खेल जाते हैं तो पिछले 8 ओवर में भी हम 100 स्कोर कर देते हैं। उसमें एक बात ये है ना डॉक्टर साहब के जो हमारी जो बैटिंग लाइनअप, जैसे फजल साहब ने बात की है कि जो 3 मेन बैट्समैन है ना हमारे, वो पहले 3 नंबर पे ही खेल रहे हैं, फखर, बाबर और रिजवान। अब इन तीनों में से किसी एक का विकेट पर उठना जरूरी है, ठीक है। अब अगर बाबर आउट होते हैं तो रिजवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसको लेनी भी है, ठीक है, क्योंकि फखर में तो चलाना है, एक बंदे के जिम्मे है कि आप चलाएं, दूसरा फखर की खास बात ये भी है कि वो जैसे ही आता है तो वो प्रेशर से निकालने के लिए पहले आते ही 1-2 चौके मार देते हैं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि हमारे ये 3 प्लेयर अगर नहीं रुकते ना, हमारे पास मिडल ऑर्डर में इस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने वाला कोई खिलाड़ी नहीं। बिल्कुल ऐसे और यही रीजन है जिसकी वजह से हमारे इन प्लेयर्स में से 1-2 प्लेयर जो है वो लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग अ बैट्समैन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप देखते हैं कि कोई एक बॉलर आपको जरूर मिलता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी कसर पूरी कर लेते हैं, और वो चीज आप देखें, यानी एक खास एक बेहतरीन टाइम का इंतजार बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, जब बैट्समैन विकेट के ऊपर खड़ा है, वो बॉल फेस कर रहा है, वो खेल रहा है, उसको विकेट का बिहेवियर मालूम हो रहा है, उसको पता है बॉल नीचे रह रहा है, ज्यादा राइज हो रहा है, कैसे विकेट जो है वो बिहेव कर रहा है। और जब वो सेट हो जाता है तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होता। आपने कल के मैच में अगर देख लें तो शुरू में जो हांगकांग का वो लेफ्टी स्पिनर है वो उनको खुलकर नहीं खेलने दे रहा था, बहुत ज्यादा स्लो बॉल कर रहा था। इसी तरह ऑफ स्पिनर जो है उसने जितना मर्जी आप जोर से हिट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बॉडी खिला रहा है, खुद उसे खेचे और गलती करे। और बैट्समैन ने हमारी बड़ी सेंसिबल बैटिंग की, स्पेशली मोहम्मद रिजवान ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की। देखिए, जब बीइंग अ बैट्समैन आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, यू हैव टू गो विद द फ्लो। आपने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना होता है। यार, अगर रोटेशन चल रही है ठीक है, 1 ओवर मिलेगा उसमें आप अच्छा खासा कंपनसेट कर लेंगे, और वो किया भी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में देखे ना, वही बॉलर जो नहीं खेलने दे रहे थे
आखिर में आकर फखर भी उनको मार रहा है, रिजवान भी उनको मार रहा है। और देखें आपको 1 से 2 ओवर चाहिए होते हैं जो आपकी एवरेज को वो करते हैं, और वो खुश दिल शाह ने आखिरी ओवर में 4 छक्के मार के वो कर दिया। हमारी बैटिंग की खसूसियत रही है शुरू से। आप ये देखें आखिरी 10 ओवर में पहले हम 100 किया करते थे, अब आप कल का मैच देखें 130 हुए जी, आखिरी अगर आप देखें 100 तकरीबन 29, 28 या 30 44 बॉल्स पे इन्होंने 100 किया है। 44 बॉल्स पे। अच्छा, कल के मैच में ये हुआ है कि नाजरीन पाकिस्तान ने 190 प्लस स्कोर किया, उसके बाद जब ये हांगकांग खेलने के लिए आई तो इनको सिर्फ 38 रन्स पे आउट कर दिया, और उसमें 10 रन एक्स्ट्रा भी हैं, यानी 28 रन ये कर सकी है। ये अब तक का बहुत बड़ा मार्जिन है जीत का जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। और मजे की बात यह है कि ना बॉलिंग में कोई डबल फिगर पे गया, ना ही बैटिंग में कोई डबल फिगर पे गया। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि बॉलिंग में भी जितने भी बॉलर्स है पाकिस्तान की कोई भी डबल फिगर में नहीं गया, और उधर बैटिंग में देख लें कि तो 11 के 11 खिलाड़ी में से कोई भी डबल फिगर पे नहीं। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि देखें जो हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की उनमें कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसने डबल फिगर में रन्स दिए हों, और उनकी तरफ से कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसने डबल फिगर में रन्स किए हों। तो मेरा ख्याल है जो टॉप स्कोरर था वो एक्स्ट्रास के स्कोर थे। और ये देखिए ना, बॉलर्स के लिए स्पेशली ये चीज है T20 में वो डॉट बॉल पे जाए, जब वो डॉट बॉल पे जाता है तो वो प्रेशर बढ़ता है, अच्छा बॉल करता है, लेकिन जब विकेट लेने के लिए जाता है तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बॉल करता है जिससे अनइवन हो, जिससे बाउंड्री भी पड़ सकती है आपको और विकेट भी मिल सकता है। बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतर नजर आई, क्रैम्प वगैरह के इश्यूज नहीं हुए, और पाकिस्तान के बॉलिंग में नसीम शाह माशाल्लाह एक उभरता हुआ सितारा हमारे सामने आ रहा है। वो वक्त इंशाल्लाह दूर नहीं जब 2 शाह इकट्ठे बॉलिंग कराएंगे, एक तरफ से हमारा जो है ना शाहीन शाह होगा, दूसरी तरफ से नसीम शाह होगा, और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे। तो बॉलिंग की तरफ जाते हैं तो नसीम शाह की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, स्पिनर्स दोनों ने बहुत अच्छा मतलब ओवर कराया। एक और नई स्ट्रेटजी इनको जो देखने को मिली वो इफ्तिखार को ओवर देना और शुरू में ही दे देना, ताकि बाद में हमारे पास एक ऑप्शन हो। हारिस रऊफ आप देखिए कि अभी भी उसकी वही वाली पोजीशन है कि आपको पता है अच्छा पेसर है, तो कहीं पे भी उसकी बॉल को क्लिक होके चौका या छक्का लग सकता है। ये बात हम लास्ट जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था तो हमारी एक जो है तबसरा चल रहा था, और ये बात हम कह रहे थे, फजल ने ये बात उसने की थी कि जब जडेजा आया है तो ये कह रहे थे कि राइट आर्म जो इफ्तिखार है उससे एक ओवर करा लिया, क्योंकि मैच में भी टाइम था तो वो अच्छा, क्योंकि लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए जो राइट आर्म, मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह सेकंड लास्ट ओवर में 13-14 स्कोर उसको पड़े हैं वो हारिस रऊफ को वो नहीं पड़ते इफ्तिखार को। बिल्कुल ऐसे देखें, जब इंडिया के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला, ऊपर से जब हमें नसीम शाह ने आउट करके दे दिया, उनका मेन बैट्समैन है इनफॉर्म KL राहुल आउट हो गया, अंडर प्रेशर वो आ रहे हैं। यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपने बाद में हाईलाइट करना होता है, देखना होता है कि हमने कहाँ मिस्टेक की है। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम एक माशाल्लाह एक्सपीरियंस, अब उनका एक्सपीरियंस है काफी, उनको चाहिए था कि सेकंड स्लिप में फखर जमान को नहीं लेना चाहिए। आप एक लेफ्ट हैंडेड बंदे को आप स्लिप में ले रहे हैं और उसके बॉल जा रहे हैं राइट साइड पे, तो राइट साइड पे लेफ्टी कभी भी अच्छा फील्डर नहीं हो सकता जितना वो लेफ्ट साइड पे डाइव कर सकता है। तो यहाँ एक तो राइटी किसी राइट हैंड सेकंड या थर्ड स्लिप पे। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही उनके 2 बैट्समैन 3 आउट हो गए थे, रोहित शर्मा आउट हुआ है, वो उस वक्त प्रेशर में थे, उस वक्त उन्होंने विकेट के ऊपर स्टे करना था। आप इफ्तिखार से ओवर निकलाओ, 2-3 ओवर अगर निकाल देता तो आपके पास बाद में ऑप्शन ज्यादा बच जाते। तो आप हमेशा जब भी आप बड़ी टीम के खास तौर पर जब खिलाफ खेलें तो इस तरह का आप ऑप्शन रखें। जब भी कोई डॉक्टर नॉन रेगुलर बॉलिंग करता है ना तो अक्सर ही टफ टाइम देता है, क्योंकि उसको देखा ही नहीं होता। अच्छा, नसीम शाह की थोड़ी सी मुझे ये था कि शायद ये इंडिया के मैच में इनको आखिरी ओवर रखना चाहिए था, ये अच्छा फिनिशर साबित हो सकता था। नहीं, वो क्योंकि वो यंग था और उसका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और वो जो ओवर उस टाइम उसने कराया 17th ओवर, वो बहुत अच्छा ओवर कराया था। लेकिन आप ये देखिए क्रैम्प ना होता वो छक्का ना लगता, और छक्का ना लगता प्रेशर कभी भी कम ना होता इंडिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज जो एक मिस्टेक हुई थी, आपने इफ्तिखार से ओवर नहीं करवाया।
ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करवाया, हो गया, वक्त गुजर गया। लेकिन जब नवाज ओवर कर रहा था तो आपने उस टाइम ओवर क्यों नहीं करवाया? मैं कहता हूं उस टाइम 15 रन खा लेता हूं। लेकिन बाद के आपके आने वाले बॉलर्स, आपके पास ऑप्शन बचते हैं, आपके पास, आप देखें विकेट का बिहेवियर आपने अपनी इनिंग्स में देख लिया है। आपको पता चल गया है कि ये विकेट फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रहा है, बॉल जो है वो स्किट हो रहा है, तेज भी कर रहा है, बाउंस भी ले रहा है। तो आपको चाहिए कि आपके स्पिनर्स जो हैं वो नवाज ने 2 आउट भी किए हुए हैं, ठीक है, एक ओवर में उसको छक्का चौका लग गया, कोई बात नहीं, आप उससे ओवर निकलवा लें। लेकिन आप ये देखना, एक और चीज है डॉक्टर साहब के ना, हम जो हारिस रऊफ है वो डेप्थ में बड़ा अच्छा रहा है, अगर रिकॉर्ड देखें, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए अनफॉर्चुनेटली जो चौका लगा है वो मिसफील्ड हो गई, अगरचे इस तरह का होता नहीं इस लेवल पे, वो उन्होंने बॉल बाहर फेंकने की कोशिश की, वो हाथ को लग के बॉल चला गया, एक बाउंड्री मिली जिससे उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, अगली तो लेकिन आप ये देखिए कि इंडिया के खिलाफ सारा प्रेशर जो डाला गया वो शादाब की तरफ से डाला गया था, कम स्कोर देके फायदा नवाज उठाता रहा विकेट से लेके। तो शादाब की बॉलिंग नो डाउट, कल की बॉलिंग भी आप देख लें तो बहुत जबरदस्त किस्म की करवाई है नवाज और शादाब, बहुत जबरदस्त किस्म का हमारा कॉम्बिनेशन है स्पिन डिपार्टमेंट में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नवाज और शादाब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और दुबई हो या शारजा की विकेटें हो, इन पे इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और इनको अपने जो इनके मेन स्ट्राइक बॉलर हैं, जो फास्ट बॉलर हैं, उनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपने कल के मैच में देख लिया, इंडिया की बॉलिंग कमजोर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट में अगर कोई तगड़ी बॉलिंग है 2 टीमों की तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बात करते हैं आज के मैच की नाजरीन। आज सुपर 4 का पहला मैच है, अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने जा रहा है। बहुत अहम मैच है क्योंकि जो टीम जीतेगी उसके पास बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे फाइनल में जाने का, क्योंकि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक टीम से भी जीतकर वो फाइनल में जा सकती है। तो आज का टाइम मैच बहुत अहम है। अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है श्रीलंका की निस्बत, क्योंकि अफगानिस्तान पहले ही इनसे राउंड मैचेस में एक मैच जीत चुकी है, और श्रीलंका जो है थोड़ा सा वीक नज़र आई है, लेकिन श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी बैटिंग की है। देखिए, अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, जब जब अफगानिस्तान ने इंप्रूव किया तो उसके पीछे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स थे। अब आप कोचेज की बात करें तो बैटिंग कोच यूनुस खान है, बॉलिंग कोच उमर गुल है, ठीक है। तो हमारा पाकिस्तानी जो टैलेंट है उसकी आप बोलेंगे हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उस तरह की कदर नहीं होती। अब वो कोचेज जो है यहाँ पर भी हो सकते थे, हमारी बॉलिंग को भी जो है इस तरह का वो गाइड कर सकते थे, लेकिन अब वो अफगानिस्तान की बॉलिंग देखें, अगर हम, मुझे लगता है थोड़ा सा घर की मुर्गी दाल बराबर वाला काम होता है यही चीज। तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह उनकी टीम में काफी इम्प्रूवमेंट नजर आई। मुझे जहां तक लगता है तो ये पाकिस्तान और इंडिया को भी टफ टाइम देगी। एग्जैक्टली, अफगानिस्तान की जो टीम है इस वक्त टफ टाइम दे सकती है। और आप ये देखें डॉक्टर साहब, T20 में फजल भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे, T20 में आप कोई भी जो है ना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते इस तरह की कि हम डोमिनेट हो जाएंगे, हम इस तरह कर लेंगे। आपको वैसे ही मैच खेलना पड़ेगा जैसे कि आप बाकी टीम्स के खिलाफ खेल रहे हैं। यही वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने उसको लाइट नहीं लिया। आज लाइट लेते तो अच्छा रहा। आज के मैच में अफगानिस्तान या श्रीलंका, फजल भाई? अफगानिस्तान। Obviously, Afghanistan. The reason is that they are Muslim and they are playing tremendous games. So no doubt. नहीं, पैशन है, क्रिकेट चूंकि गेम है, हम देखते हैं कि उनके पास जो स्ट्राइक स्पिनर्स है ना, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, मुजीब है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, ये वो प्लेयर्स हैं, ये वो स्पिनर हैं इस वक्त जो वर्ल्ड में मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे स्पिनर जा रहे हैं, मुजीब और राशिद खान। आपने एक और चीज नोट की होगी कि उनकी अब फास्ट बॉलिंग में भी इम्प्रूवमेंट नजर आई है इसके जाने से। नवीन एक अच्छा बॉलर जो इनका कोच है, ठीक है ना, उसकी वजह से फास्ट बॉलिंग के डिपार्टमेंट में बिल्कुल उमर गुल के होने का उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उससे पहले और मजे की बात बता दूं कि उमर गुल की मिसेस का ट्वीट आया हुआ था कि पाकिस्तान के खिलाफ हाथ खोला रखना उमर गुल के लिए। He has given the simile of laughing and he said okay, the thing is that कि जो पाकिस्तानी स्पेशलिस्ट है उमर गुल का आप रिकॉर्ड चेक करें तो अभी तक उनका सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है, 5 विकेट्स ली थी, 6 रन दिए थे। T20 स्पेशलिस्ट क्या है? बिल्कुल ऐसे यॉर्कर स्पेशलिस्ट था, डेथ में बहुत उम्दा बॉलिंग करता था उमर गुल, अपने दौर का बहुत बड़ा जो है वो यॉर्कर स्पेशलिस्ट था। अब देखें अफगानिस्तान की बॉलिंग में बहुत ज़्यादा एडिशन हुई है। आप देखें कि उनके नवीनुल हक आए हैं, इसी तरह एक जो है वो फजल फारूकी हैं, एक उनके अब जो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं,
तो वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उन्होंने इवन श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में बहुत उम्दा बॉलिंग किया, ऊपर से 2-3 आउट भी किए। चलिए जी, मेरा भी वोट है अफगानिस्तान के साथ कि अफगानिस्तान आज की फेवरेट टीम है। देखते हैं जी क्या रिजल्ट निकलता है। नाजरीन, कल के मैच की अपडेट्स भी आपको इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा मार्का होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।